अफगानिस्तान की नई कहानी, एन औरत नीम मर्द। आइए सुनते हैं उज़्मा गिलानी की कहानी, उज़्मा गिलानी ही की जुबानी। ये पूरी कायनात मेरी ज़ात है, क्योंकि मेरी तख्लीक से किसी ने अपनी ज़ात को मनवाया है और मैं इस कायनात का एक हिस्सा हूं। मेरे वजूद के बगैर शायद इस कायनात की तकमील ना होती। कितनी अहम हूं मैं। असल में इनफरादी तौर पर हम सब अहम हैं, और ये इतनी बहुत सी अहमियतें मिलकर क्यों इतनी बेमकसद जिंदगी गुजार रही हैं। कंप्यूटर इंसान के जाती वलवले और काबिशों को जंग आलूद कर देता है। हमारा माशरा एक कंप्यूटर है जिसने शख्सियतों को मस्ख कर दिया है। हम क्यों पाबंद हैं, क्यों फंसे हुए हैं इस जाल में जो पानी की सतह से ऊंचा है? क्यों नहीं कूद जाते उस पानी में जहां ठंडक है, जहां बका है, जहां जीने का सामान है? लेकिन ये पानी ही तो है कि उछाल कर फिर हमें बाहर फेंक देता है सिसकने के लिए, और अपने आप बहता रहता है सुकून से। मैं भी इसी सुकून के लिए कहां भटकती हूँ। उस पानी की तरह जो जगह जगह पत्थरों से भी सर टकराता है, गढ़ों में भी गिरता है और एक शफाफ नदी में सुकून से भी बहता है। मैं भी एक सीधी नदी बन गई। तह में पत्थर कंकरियां हैं जो नसीब के खेल हैं, लेकिन मेरी हिम्मत ने छान छान कर पानी को कितना साफ कर दिया है। काश मैं ऐसे ही बहती रहूं, कोई पहाड़, कोई चट्टान मेरे रास्ते में ना आए। अच्छा तुम बताओ कि मैं तुमको ऐसे बहती अच्छी लगती हूँ या चट्टानों से सर पटकती? मुझे मालूम है कि मेरी ये पुरसुकून गहराई तुम्हारी तख्लीक है। तुम खालिक हो मेरी जिंदगी के। तुम जो एक आम से इंसान हो, तुम हो खालिक। और तुम कितनी बड़ी जरूरत हो मेरे आना के लिए, जो बेहद खोखली बुनियादों पर है। जिसे मैं आम सा इंसान समझती हूँ, वो कितना माहिर में मार निकला जिसने असर नौ मेरी मरम्मत की। जिस्म के हिस्से तो आंख नाक होते हैं ना, रूह के भी कुछ हिस्से होते हैं। तुम्हें राज की बात बताऊं, मेरी रूह का एक हिस्सा तुम हो। अगर आधा हिस्सा अलग हो गया तो मेरा आधा वजूद तो मफलूज हो गया ना। तुम मुझे मफलूज नहीं देख सकते, ये मेरा दावा है। तुम अजीम हो कि मेरे घनाउने वजूद के पर्दादार हो, और तुम मशाक जर्राह भी हो कि तुमने माजी के एक भिनकते हुए जख्म की तरह मेरी जात से काट कर फेंक दिया है। तुम्हारी ज़हीन आंखें मेरी राहबर है। मैं खुशनसीब हूं कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा तेज जहन मेरा मुकद्दर है। लेकिन तुम तो सिर्फ शक्कर का एक ढेर हो जिस पर बेशुमार चिमटियां। जब मैं अपना हिस्सा लेने आती हूँ तो ये सारी चिमटियां तुम्हारे टुकड़े लेकर अलग अलग हो जाती हैं। मेरे हिस्से में सिर्फ जमीन से चिपके हुए 2-4 दाने ही आते हैं। मैं उन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ, लेकिन ये पूरा ढेर मेरा क्यों नहीं है? मैं तो चाहती हूँ कि अपने जिस्म के एक एक हिस्से पर तुम्हें लेप लूं। मैं देखूं तो तुम नजर आओ, मैं सांस लूं तो तुम्हारी खुशबू आए, मैं अपने बाजू बांधूं तो तुम मेरे सीने से लग जाओ, और फिर मैं तुम्हें भींचे रहूं जब तक कि तुम्हारा सांस न घुटने लगे। मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी गर्म सांसों से मेरे जिस्म पर आबले पड़ जाए, और ये आबले कभी खुश्क न हो। मेरी हड्डियां तुम्हारे तंग हिसार से यूं ही चटकती रहे। क्या ऐसा हो सकता है? जवाब दो, जवाब दो ना। मैंने अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में दी है। अपने इन हाथों को मेरी इस डोर का मुकद्दर बना दो। यूं लगता है आज सारी कायनात मेरे इशारे पर चल रही है कि मेरी कायनात तुम हो। आज से पहले मैं अंधेरों में भटक रहा था। अगरचे राहों में कई मिशल बरदार मिले, मगर मिशलें आंधियों का मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। कोई भी तुम्हारी तरह अपनी मुट्ठी में किरणें नहीं लाया। ये किरणें मेरे वजूद में उतरी तो मेरी आंखें चमक उठी, ज़हन मुनव्वर हो गया।
سوچوں کو جلا ملی اور باطن پوری طرح روشن ہو گیا۔ اس طرح میرے وجود نے بے مانویت سے مانویت تک کا سفر طے کر لیا ہے، اور میں خود کو اس دنیا کا اہم ترین فرد سمجھنے لگا ہوں، بلکہ اہم ترین ہو گیا ہوں۔ تمہاری توجہ رحمت خدابندی کی طرح مجھ پر نازل ہوئی، اور ہولے ہولے دونوں ذاتوں کی تمیز اگرچہ مشکل ہو گئی، لیکن ہم تھے تو اسی معاشرے کے دو افراد ہی نا۔ لوگوں میں ہماری شناخت دو مختلف افراد کی ہے۔ اپنے اپنے محاذ پر ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ رہنے والے دو افراد ہیں۔ اپنے اپنے محاذ پر اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا نہ تو بے اتنائی ہے اور نہ ہی بے وفائی ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے مہذب شہری رہنے کی خواہش ہے۔ میں جو اب تک چلچلاتی دھوپ میں جھلس رہا تھا، تم میری راہوں میں ایک گھنے سائے دار درخت کی مانند نمودار ہوئی۔ اس درخت کی چھاؤں تو ہمیشہ گھنی ہی رہے گی کہ میں نے خود اس درخت پر بادل بن کر اسے دھوپوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی اگر موسموں کی تبدیلی درخت کے ہاتھوں سے پتے چھین لے یا ہوا کے تند جھونکے بادل کو ذرا سا سرکا دیں تو یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس عارضی تپش سے ٹھنڈک کی ضرورت اور اہمیت زور پکڑتی ہے۔ ہم انسان ہیں، اور کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک قدیم فلسفی کا خیال ہے کہ مرد اور عورت کبھی ایک جسم تھے، پھر دیوتاؤں نے کسی جرم کی پاداش میں اس جسم کو کاٹ کر دو حصے کر دیا، تب سے اب تک ایک حصہ دوسرے کی تلاش میں سرگرداں ہے کہ تکمیل چاہتا ہے۔ انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، مجھ میں بھی ہیں اور تم میں بھی ہیں، لیکن دونوں میں اچھائیاں نسبتاً زیادہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کسی ایک خامی کی وجہ سے اتنی ڈھیر ساری اچھائیاں قربان نہیں کریں گے۔ آؤ تھکا دینے والے اس پتھریلے ماحول سے قربتوں کے چرائے ہوئے اپنی تکمیل کے ان لمحوں کو غنیمت جانیں اور ان کا احترام کریں۔ ان کومل اور نرم لمحوں کو خدشوں اور شکووں کی آلائشوں سے محفوظ رکھ لیں۔